नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 10 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जयराम ठाकुर के सारे ही उपचुनाव लड़ेगी भाजपा, 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। हिमाचल में एक संसदीय सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भरोसे लड़ने का फैसला लिया है। यही वजह है कि 20 स्टार प्रचारकों की सूची में हिमाचल से बाहर का कोई बड़ा नेता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से सांसद होने के नाते शामिल किया गया है। बाकी इस सूची में पार्टी प्रभारी, चुनाव प्रभारी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ही जगह मिली है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी की गई सूची में कुल 20 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें से सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, वीरेंद्र कंवर, विक्रम सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह ठाकुर, डॉक्टर राजीव सैजल, सुखराम चौधरी और राकेश पठानिया शामिल किए गए हैं। लंच साथ लाए 8वीं के छात्र, नहीं बनेगा मिड डे मील, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में सोमवार से 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे रेगुलर कक्षाओं के लिए स्कूल आएंगे, लेकिन 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए कि बच्चों को लंच साथ ही लाना होगा। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल में ही दिया जाता है, लेकिन अभी इस बारे में शिक्षा विभाग को केंद्र की ओर से निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसमें कहा गया कि कोविड का खतरा भी कम नहीं हुआ है, ऐसे में स्कूलों में खाना बनाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। संक्रमण के डर से शिक्षा विभाग मिड डे मील को नवंबर तक शुरू नहीं करना चाहता है। हालांकि अभी तक छात्रों को सूखा राशन घर तक पहुंचाया जा रहा है और आगे भी ये व्यवस्था जारी रहेगी। दिवाली के बाद शिक्षा विभाग की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ रिव्यू बैठक होगी। अगर इस बैठक में मंजूरी दी जाती तो फिर से उसे शुरू किया जा सकता है। दिवाली के बाद कोरोना के मामले अगर कम हो जाते तो ऐसी स्थिति में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में ही दोपहर का पका हुआ खाना मिलेगा। जस्टिस मोहम्मद रफीक हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, अधिसूचना जारी। जस्टिस मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को भी अधिसूचना जारी कर दी है। भरमौर जनसभा में वीरभद्र को याद कर भावुक हुई कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने शनिवार को भरमौर के 84% पर माथा टेकने के बाद पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दिवंगत वीरभद्र सिंह को याद कर भी भावुक होगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के पद चिन्ह पर चलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जनता को विश्वास दिलाया कि भी जीती तो पीएम मोदी से जनजातीय क्षेत्र पांगी की चैनी सुरंग, होली उतराला सुरंग के निर्माण का मुद्दा उठाएगी। भरमौर के बाद उन्होंने लील में भी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले पूर्व मंत्री और विधायक आशा कुमारी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोला। आज 15 लाख 70 लाख आबादी है, 15 लाख हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां तो दूर, पिछले महीने का जो आंकलन है 15 लाख जो है लोगों की नौकरियां चली गई। क्या मैं का पैदल घूमा हुआ था, वो एक शख्सियत थी जो आज तो हम गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ियों में वोट मांगने जाते हैं, परंतु उन्होंने उस समय जब ना सड़कें थी, ना कोई आने जाने का साधन था, ऐसे दुर्गम स्थिति में सारे क्षेत्रों का पैदल दौरा करके लोगों का दिल जीता था और लोगों का काम शुरू किया था। फैसला, उपचुनाव में भाजपा की खिलाफत करेगी हिमाचल किसान सभा। किसान विरोधी नीतियां लागू करने से खफा हिमाचल किसान सभा ने उपचुनाव में सरकार का विरोध करने का फैसला लिया है। हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी और किसानों पर डबल मार की है। महंगाई चरम पर, अन्नदाता को अपने उत्पाद के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं।
डॉक्टर तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के जरिए किसानों की जमीन को पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही है। प्रदेश सरकार की बेरुखी से किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। प्रदेश में जहां उपचुनाव हो रहे वहां सभी जगह किसानों, बागवानों और सब्जी उत्पादकों की फसलें बुरी तरह से पीटी है। सेब सीजन के दौरान सरकार ने बागवानों की खिल्ली उड़ाई है। जोपलकोट खाई में बागवानों को सेब का उचित दाम नहीं मिला। प्रदेश के 45 खंडों में सेब पैदा होता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, चीन से सटी सीमा की दिक्कतें जानते हैं कुशाल, पूरी करेंगी प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल चंद के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। सांगला में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। जयराम ने कहा कि चीन से सटी सीमा की दिक्कतों को कुशाल जानते हैं, वे वहां की प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे। कुशाल ने कहा कि किन्नौर की सीमा चीन के साथ लगती है। एक फौजी होने के नाते वे अच्छी तरह से जानते हैं कि देश का सामरिक रूप से ताकतवर होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुन लिए जाने के बाद वे इस क्षेत्र की प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे। मैं आप सबसे आशीर्वाद और सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। कुशाल ठाकुर जी हमारे बीच में है। साधारण परिवार से पटवारी से नौकरी शुरू की, इवनी कॉलेज में पढ़ाई की, बाद में आर्मी में भर्ती हुए और अपनी मेहनत और लगन से जाकर के ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचना ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय। हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द किया विधायक जीतराम कटवाल के डीओ नोट पर आधारित तबादला। प्रदेश हाईकोर्ट ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल के डीओ नोट पर आधारित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दसलेहरा जिला बिलासपुर में तैनात टीजीटी प्रोमिला के तबादलादेशों को रद्द कर दिया है। प्रार्थी के अनुसार विधायक की डीओ नोट का आधार बनाकर निजी प्रतिवादी को एडजस्ट करने के उद्देश्य से उसे मौजूदा स्थान से राजकीय उच्च पाठशाला कुनेर जिला चंबा भेजा जा रहा है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने पाया कि स्थानांतरण आदेश विधायक द्वारा जारी डीओ नोट के आधार पर किया गया है, जबकि हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में पारित निर्णयों के दृष्टिगत डीओ नोट के आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश कानूनन मान्य नहीं है। हिमाचल में आज 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 107 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा के 60 वर्षीय, शिमला की 90 वर्षीय वृद्धा के अलावा ऊना जिले की 52 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3683 हो गया है। उत्तर प्रदेश में नए मामले भी आ रहे। शनिवार को 107 नए मामले आए हैं, जबकि 29 कोविड मरीज ठीक भी हो गए हैं। इसके साथ ही कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 1371 हो गई है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल डीडीओ शिमला में नया ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है। शनिवार को अस्पताल परिसर में अस्पताल प्रबंधन की निगरानी में प्लांट को स्थापित किया गया। डीडीओ अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंदर मोक्टा ने इसकी पुष्टि की है। पहाड़ों की रानी शिमला में वीकेंड पर फिर बड़ी पर्यटकों की आमद, खिली धूप के बीच उठाया घूमने का लुत्फ। पहाड़ों की रानी शिमला में वीकेंड पर एक बार फिर पर्यटकों की आमद बढ़ी। अन्य राज्यों से काफी संख्या में पर्यटकों ने शिमला व आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर रुख किया। लगातार 2 दिन का अवकाश होने के चलते पर्यटकों की आमद बढ़ी है। बीते कुछ सप्ताह से लगातार वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिल रही है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बीच पर्यटन व्यवसाय अब पटरी पर लौट रहा है। कोविड-19 के कारण समर सीजन प्रभावित होने के बाद अब पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अन्य राज्यों में दशहरा की छुट्टियां होने के चलते आगामी दिनों में पर्यटकों की आमद में और वृद्धि होने की उम्मीद जगी है। इसके अलावा बीते कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए इस बार विंटर सीजन में पर्यटकों की आमद अच्छी रहने की संभावना है। शनिवार को रेज मैदान सहित मार रोड व जाखू के अलावा लक्कड़ बाजार व कुफरी आदि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की चहल पहल बीते दिनों के मुकाबले अधिक देखने को मिली। इस बीच होटलों में भी ऑक्यूपेंसी में इजाफा देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार होटलों में ऑक्यूपेंसी 60% के आसपास देखने को मिली है। 1500 शिक्षकों के पद के उच्च शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से मिली मंजूरी। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेज में अनुबंध आधार पर कार्यरत 1500 के करीब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जल्द ही नियमितीकरण हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में राज्य चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। यानी आचार संहिता के बीच भी रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें 30 सितंबर तक 3 साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा।
बिजली बिल न भरने पर 10 विधायकों को नोटिस, 4 से 6 महीने का नहीं किया भुगतान। बढ़ती महंगाई से लगता है कि आम जनता नहीं बल्कि विधायकों की जेबें भी खाली हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली बिल न भरने पर विद्युत बोर्ड ने प्रदेश के 10 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। अगर 15 दिनों के भीतर बिल नहीं चुकाया तो उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। बोर्ड के उच्च अधिकारियों के मुताबिक विधायकों के आवासीय मकान में पिछले 4 से 6 महीनों के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसमें 5,000 से लेकर 20,000 तक के बिलों का भुगतान होना है। बेहतर अपडेट, हिमाचल में आज साफ रहेगा मौसम, कल परसों बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रविवार को मौसम साफ रहेगा। सोमवार और मंगलवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू, चंबा, मंडी व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। प्रदेश के शेष क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तबादले करवाने वाली कर्मचारी यूनियनों को चेतावनी, बिजली बोर्ड के केस में हाईकोर्ट ने कहा अयोग्य घोषित कर देंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने विद्युत बोर्ड के कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की सिफारिश पर किए जा रहे तबादला आदेश को गैर कानूनी बताते हुए कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्तिगत कर्मचारी, अधिकारी या मान्यता प्राप्त अथवा गैर मान्यता प्राप्त संघ का पदाधिकारी किसी भी जबरदस्ती या डराने धमकाने या फिर अनुशासनहीन कृत्यों या व्यवहार में लिप्त होता है तो नियोक्ता उसके खिलाफ हमेशा कानूनी तौर पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होता है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बोर्ड, निगम या कोई अन्य संस्थान जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और 226 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा संघ या संगठन द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आइंदा कर्मचारी संघ या यूनियन की सिफारिश संबंधी मामला कोर्ट के समक्ष आता है जिसमें कर्मचारी की सहमति न हो तो संघ या यूनियन को अन्य कार्यवाही के अलावा अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट की रजिस्ट्री इस आदेश की प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को सरकार के सभी विभागों, सभी बोर्डों, निगमों आदि को निर्देश जारी करने के लिए भेजे। न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुशील कुमार मामले में दिए गए निर्णयों का कर्मचारी संघों और यूनियनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि वे खुले तौर पर गैर सहमति तबादले के लिए सिफारिशें करवाना जारी रखे हुए है। जैसा कि उक्त मामले के तथ्यों से स्पष्ट है, न्यायालय ने हालांकि समय से पहले दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिया।